अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरखान में खैर व बरकत डालें। तो जनाब आप ये देख ही रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त से रेड टमाटर मैंने रखे हुए हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, बहुत अच्छे से टमाटर आए हुए हैं और सस्ते भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनका चिली गार्लिक सॉस बना लें। तो हम आज बना रहे हैं चिली गार्लिक सॉस, जो कि बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने टमाटर लिए हैं 2.5 kg हैं, ठीक है। और इनको मैं बीच में से 4 टुकड़े कर लूँगी। और टमाटर इसी तरीके से आपने रेड लेने हैं ताकि उनका कलर बहुत अच्छा सा है। हम इसके अंदर कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमने रेड टमाटर्स लेने हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे टमाटर्स हमने कट कर लिए थे। और अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसको हम ढक कर चूल्हे पर पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट, जब तक कि हमारे ये टमाटर सॉफ़्ट नहीं हो जाते। अच्छा, अब दूसरी साइड पर हमने लिए हैं ये आधा कप मैंने साबुत मिर्चें ली हैं, ठीक है। इसको हम गर्म पानी में भिगो देंगे 10 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए। फिर हम इनको पीस लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए 20 मिनट बाद मैंने चेक किया है, टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। अब हमने ये जो मिर्चें भिगोई थी इसको और लहसुन को हम पीस लेंगे। लहसुन मैंने एक पूरा जो कली होती है ना वो ली है, ठीक है ना, एक पूरा होल लहसुन, ठीक है। अब इसको हमने पेस्ट बना लेना है इसका। अब टमाटर हमारे जो ये हमने पीसा था इसको ठंडा कर लेंगे हम। अच्छा सा ठंडा करने के बाद फिर इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा सा इसका हमने बारीक सा मिक्सचर बनाना है, बिल्कुल। ये देखें कितना स्मूथ सा हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। ये देख रहे हैं कितनी अच्छी सी इसकी थिकनेस भी आई है। अब इसको हमने एक बारीक छन्नी लेनी है और उसके अंदर इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको छान लेना है, ठीक है। जो इसके बीज हैं और जो छिलका है वो ऊपर रह जाएगा, बाकी जो पेस्ट है वो हम इसका एक देगची में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारा डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये जो इसके बीज और छिलके थे ये साइड पर रह गए हैं। अब इसको भी हमने फेंकना नहीं है, इसको हमने सालन में यूज़ कर लेंगे, जो भी सालन बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया। कलर भी इसका बहुत ज़बरदस्त सा तैयार है। अच्छा जी, अब इसको हम दोबारा चूल्हे पे रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। अब इसके अंदर जो हमने टमाटर और साबुत मिर्चों की चटनी सी बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए सारा मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके अंदर हमने चीनी डालनी है, 1 कप चीनी का हमने डालना है और 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है इसके अंदर। और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। तेज़ आंच पे नहीं पकाना, नहीं तो ये जल ना जाए, इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे। और अच्छा, इसमें हमने आधा कप सिरके का डाला है। सिरका हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमने स्टोर करना है और ये हमारा अच्छा खासा यानी कि 2-3 महीने तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से स्टोर हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। सिरका इसको ख़राब होने नहीं देगा, ठीक है ना। और इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, तकरीबन 6 महीने तक ये इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये अच्छा सा देखें गाढ़ा हो रहा है। अब इसको हम एक तरह चेक करते हैं कि ये हमारी थिकनेस सही है या नहीं। नहीं जी, ये अभी सही नहीं है, इसको थोड़ा सा हमने और पकाना है। ये देखिए थोड़ा और गाढ़ा कर लिया है हमने इसको। कलर इतना अच्छा आया है ना, बगैर किसी कलर वगैरह डाले, ज़बरदस्त सा मज़ा आ गया देख के मुझे तो। अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। चलें जी, अब इसको हमने दोबारा चेक करें। ये देखिए ये ज़बरदस्त सा हमारा केचप बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इसको हम डिश आउट भी करते हैं और बॉटल्स वगैरह में भर लेंगे जिस बॉटल में हमने डालना है। ये देखिए अब एक मैं बाउल में निकाल रही हूँ, बाकी मैं बॉटल्स में भर लूँगी। ज़बरदस्त सा हमारा चिली गार्लिक सॉस बनकर रेडी है। सिर्फ 100 रुपीज़ में ये हमारा चिली गार्लिक सॉस बनकर रेडी हुआ है। इसमें ये हमने बनाया है तकरीबन ये 1.5 kg है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हमने अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से बनाया है, हाइजीनिक तरीके से बिल्कुल। अब बाज़ार का केचप हमें नहीं पता होता कि उसमें क्या डला है क्या नहीं डला, तो ये अपने घर में बनाइए। रमज़ान भी आ रहे हैं, इंजॉय कीजिए। और रमज़ान में तो बच्चों को ये चाहिए ही होता है, हर चीज़ में केचप के साथ उनको या चिली गार्लिक सॉस चाहिए होता है या केचप चाहिए होता है। तो ये बना के आप रख लें आराम से और इंजॉय कीजिए। बच्चों ने इसको फ़्रेंच फ्राइज़ के साथ खाया, उन्हें बहुत ही मज़ा आया और उन्होंने कहा कि मम्मा अब आप घर में ही बनाएंगी। तो चलिए जनाब, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।